हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी यानी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपका जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी ऑन गोइंग है और लास्ट डेट आपकी 20 मई 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, किस प्रकार से आप अपनी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपको जो भी यहाँ पर समस्या आ रही हैं, तो उन सभी समस्या को कैसे आपको सॉल्व करना है, तो उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की पोस्ट आपकी निकाले गए हैं। एक आपका साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी ग्रुप, दूसरा साइंटिफिक ऑफिसर का केमिस्ट्री ग्रुप और साइंटिफिक ऑफिसर आपका फिजिक्स ग्रुप। तो जिसमें से कि फिजिक्स आपका बायोलॉजी इसका सिलेबस आपको बहुत पहले ही जारी कर दिया है और आपका जो केमिस्ट्री इसके सिलेबस को भी जारी कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी की सिलेबस का हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और केमिस्ट्री की सिलेबस आपका रिसेंटली ही जारी हुआ कल ही, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप सभी को लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी 3 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट का आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, लेकिन हम तीनों विषय में से किसी के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसेस सभी की यहाँ पर सेम आपको रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सभी प्रोसेस को देख लेना है और खासकर आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या है तो उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको क्या कुछ अपलोड करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही इसका पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। बाकी आपको सभी तीनों पोस्ट को आपको एक एक करके नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। तो हमारा पहला नोटिफिकेशन है बायोलॉजी ग्रुप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आपकी लेट फीस रखी गई है। तो लेट फीस आपको 20 तारीख के बाद अप्लाई करेंगे, 21 तारीख से तो आपको 3000 रुपये लगेगी और 28 तारीख से बाद करेंगे तो आपको 25,000 रुपये लगेगी। तो आपको ये लेट फीस पे नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसकी एक बार हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं शॉर्ट में। हालांकि इसके पहले भी आपको हमने वीडियो बनाए थे तो उसमें भी आपने देख लिया होगा। तो टोटल आपकी 25 पोस्ट निकाली गई हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास एमएससी होना चाहिए। इनमें से आपके कोई सब्जेक्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए। सबका वनस्पति विज्ञान, आपका जंतु विज्ञान, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, तो इनमें से आपके पास एमएससी होना चाहिए। साथ ही आपके जो बीएससी आपका रहा है, बीएससी में से इनमें से भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पर कोई एक इनमें से और एक इसमें से, इन दोनों में से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर एक होने चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसकी जानकारी को हम भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन और आपको हम दिखा देते केमिस्ट्री का, और उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं। सिंपल आप एमएससी किए हैं तो फ्रेशर अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा मौका है। और इसके अलावा केमिस्ट्री वाली पोस्ट को और हम दिखा देते हैं। तो इसमें टोटल आपकी 36 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास एमएससी होना चाहिए, केमिस्ट्री में हो या फॉरेंसिक साइंस में हो, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बीएससी में केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक टैक्सिकोलॉजी, इनमें से कोई एक आपका सब्जेक्ट यहाँ पर भी होना अनिवार्य, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। और नेक्स्ट पोस्ट हमारी है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देख सकते हैं आप, इसकी भी आपको हम दिखा देते हैं इसमें क्या है। तो इसमें टोटल 20 पोस्ट निकाली गई हैं। तो फिजिक्स वाले अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में या फॉरेंसिक साइंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका जो बीएससी है, इसमें से आपके जो कॉम्बिनेशन में इनमें से जो आदिया है और बा, इनमें से एक एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चलना है। जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो जो केमिस्ट्री वाले अभ्यर्थी, केमिस्ट्री का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी का पहले ही जारी हो चुका है, तो उसका हमने अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब आपको नीचे को स्क्रॉल करते हुए चले आना है। सबसे नीचे को चले आइए, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे सेम पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे और यदि जब फॉर्म फिल कर देते हैं आप, फीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर की डिटेल फिल करके यहाँ पर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आपको नीचे को चले आना, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर देखिए 3 पोस्ट आपको दिख रही है। जो बायोलॉजी ग्रुप वाले अभ्यर्थी नोटिफिकेशन को इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री वाले अभ्यर्थी हैं
वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। और जो फिजिक्स वाले अभ्यर्थी हैं वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस PDF पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, एक विषय को। बाकी तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सभी का प्रोसेस सेम रहेगा, सर आपके सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम बायोलॉजी ग्रुप का आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन आप फिजिक्स वाले हों या केमिस्ट्री वाले हो, दोनों का तरीका सेम रहेगा। जैसा बायोलॉजी का है तो आपको यहाँ पर तरीका वाली समझ लेना है। तो इसके सामने जो अप्लाई की लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जो टर्म एंड कंडीशन दिया इसको एक्सेप्ट करना है, इसको टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक कीजिए। और साइड में आपको जो ब्लू कलर के दो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, इन दोनों पर भी क्लिक करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर आप क्लिक कीजिए, इस प्रकार से देख सकते हैं। इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर भी आपको क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेंगे। तो इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद अब आपको नीचे को आएंगे तो आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आवेदित पद का नाम देख सकते हैं, वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान। तो जो स्नातकोत्तर विषय है यानी MSc है आपकी, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपके पास MSc में क्या किया है, आपने बॉटनी से किया है, जूलॉजी से किया है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स या जो मॉलिकुलर बायोलॉजी, आपका बायो साइंस, लाइफ साइंस या फॉरेंसिक साइंस। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहा है वो यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पर आप तरीका देख सकें। तो जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए जूलॉजी सेलेक्ट कर देते हैं, आप जो भी अपने सब्जेक्ट लिया है आप वो यहाँ पर करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातक, तो आपने जो BSc किया है, BSc में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट को देखने को मिल जाएगी। तो BSc में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, तो जैसे पहला सब्जेक्ट मान लीजिए हम जूलॉजी कर देते हैं। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट इनमें से कौन सा रहा, केमिस्ट्री रहा है या बायोकेमिस्ट्री या फॉरेंसिक केमिस्ट्री, आपका जो भी रहा है, जैसे हम यहाँ पर केमिस्ट्री सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं आपके पास, इनमें से जो भी आपका BSc में रहा वो सेलेक्ट करेंगे और इसमें से दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका नाम, तो पर्सनल जानकारी आपको अपने जो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके आधार पर फिल करना है। और एक बात आपको अभी हम क्लियर कर देते हैं, खासकर आपके फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है और फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तो बाकी पूरा फॉर्म तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम किसी भी हालत में नहीं सुधरेगा। इसलिए आपको नाम की स्पेलिंग सही तरीके से चेक करके ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे, आपका जो भी नाम है कैपिटल लेटर में ही फिल करना है आपका। इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे, आपका जो भी नाम है। यदि आपका मिडिल नेम भी मार्कशीट में लिखा है, सर्टिफिकेट में, तो मिडिल नेम फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको फर्स्ट नेम फिल करना जरूरी रहेगा, जिसमें रेड कलर का स्टार आपको दिख रहा होगा। सॉरी, यहाँ पर सरनेम में गलत फिल हो गया है, आप अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, इस प्रकार से अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर आपका सरनेम या लास्ट नेम आपका जो मार्कशीट में लिखा है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको फिल नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका जेंडर, मेल फीमेल अपने अनुसार यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से जो कैलेंडर आपको दिख रहा है, इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ईयर है। इसके बाद अपना मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मंथ है, और इसके बाद अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपकी डेट है। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है, सेम स्पेलिंग आपको फिल करनी है। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम, तो इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर अपने मदर का नाम आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट विवाहिक स्थिति, तो क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं तो इस करेंगे इस प्रकार से। फिर अपनी पत्नी या पति का नाम फिल करेंगे। जीवित बच्चों की संख्या पर फिल करेंगे कितनी है, यदि 0 है तो 0, आपका जो भी है इस प्रकार से। और यदि आप विवाहित नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। अब जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे वो भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप UR से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप एस पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब UR से हैं तो UR सेलेक्ट करेंगे, SC हैं तो SC सेलेक्ट कीजिए। अब SC जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो कास्ट है यानी जाति है, जाति का नाम आपको फिल कर देना है। इसी प्रकार से अब ST हैं तो ST को भी फिल करना है, और OBC हैं अब यदि आप तो OBC को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, आपकी कैटेगरी OBC आ जाएगी। आपको इस समय यहाँ पर आपकी जाति है जो कास्ट का नाम है वो आपको पहले यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, अब जो रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं तो जो मध्य प्रदेश सरकार का स्थायी जाति प्रमाण पत्र है डिजिटल वाला, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो जारीकर्ता का पद नाम, आपका जो अथॉरिटी है किसके द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है, तो जैसे आपका SDM या SDO जो भी इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर इस प्रकार से आपको लिखा रहता है, या शॉर्ट भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। किस जिले से आपका जारी हुआ है तो वो जिला अपने अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इसको देखिए नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट नंबर है, तो आपका जो
कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट नंबर दिखा यहाँ पर देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जैसे RS करके या कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है आपको। और जारी होने की दिनांक, तो आपकी जारी होने की दिनांक यहाँ पर देखेंगे इस साइड, तो आपको लिखी रहेगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल आपको कर देनी है। अब इसका देखिए नेक्स्ट डिसेबिलिटी का विवरण। तो चूंकि पहले इसमें इन्होंने किया था कि इसमें जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आप डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप दिव्यांग हैं 40% या इससे अधिक, तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी को जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है, तो अपनी डिसेबिलिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कितने % डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और किस डेट को जारी हुआ है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और इसका देखिए आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा का आवश्यकता है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप दिव्यांग डिसेबल नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि कभी आपको डिवेयर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक करना है इन पर सभी पर। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा में या निजी संस्था में सेवारत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर यहाँ पर भी आप क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो चूंकि ये ऑप्शन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूलवासियों को ही दिखेगा, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी एक बार आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर नो पर हम क्लिक करते हैं जैसे, तो यहाँ पर देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप बिना रोजगार पंजीयन के अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन। तो यहाँ पर देखिए क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि आपके पास पंजीयन अभी है तो यस करेंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए आपको पंजीयन करने का जिला, किस जिले से आपने पंजीयन किया, इस प्रकार से अपना जिला आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपका पंजीयन नंबर है वो पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और किस दिन आपको अपने पंजीयन किया वो यहाँ पर फिल कर देंगे। लेकिन बात आती यदि आपके पास रोजगार पंजीयन अभी नहीं है तो कोई समस्या नहीं, हम नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पढ़ सकते क्या बोला है कि नोट, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश के मूलवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। और मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में सेवारत हैं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्यता से छूट रहेगी। तो सिंपल जो जॉब करते तो उनके लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर समझ लीजिए बात क्या है, क्योंकि यदि आपकी अभी साइट जैसे आपकी सही नहीं चल रही रोजगार पंजीयन की तो कोई आपको समस्या नहीं है, बाद में भी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब रिटर्न एग्जाम निकाल लेंगे, अब इंटरव्यू के लिए जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो जब आप आयोग के लिए अभिलेख भेजेंगे तो उस टाइम फिर आपको जो रोजगार पंजीयन है डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होगा। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो अच्छी बात, आप एस करके उसकी जानकारी फिल कीजिए और कोशिश कीजिए यदि आपका रोजगार पंजीयन हो जाता है तो उसको कर लीजिए। रोजगार पंजीयन कैसे करना है इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, जो अभी आपकी ESP के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट की ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं उसके लिए हमने वीडियो प्रोवाइड किया है रोजगार पंजीयन का। तो प्रोसेस सभी का सेम है, तो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसकी देखकर उस वीडियो को देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपका पंजीयन नहीं हो रहा है तो फॉर्म आपको जरूर फिल करना, आप नो पर क्लिक कीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं नोट में, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर इन्होंने भी क्लियर कर दिया है, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। यदि रोजगार पंजीयन हो जाता है तो अच्छी बात, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बोला मध्य प्रदेश, यदि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि आप फिल करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी इंटरकास्ट मैरिज जो SC ST OBC इसके अंतर्गत इंटरकास्ट मैरिज से पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि पहले ही आपने अनमेरिड पर टिक किया है तो आपका ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर।
तो यहाँ पर देखिए 4 एग्जाम सेंटर आपको दिखा और इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो एक एक करके अपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर को, सेकंड एग्जाम सेंटर को, अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो यहाँ पर भी आपको समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आपको एक बार हम दिखा देते पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से हाई स्कूल भी, हाई स्कूल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। आपकी प्रणाली क्या है, ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था आपका 10th में या डिवीजन सिस्टम था। यदि ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो उसको टिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम ही फिल करने हैं, आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना डायरेक्ट परसेंटेज फिल करना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं, आपके 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं। तो जैसे आपको एक बार हम दिखा देते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका मान लीजिए 10th में हिंदी, अब जैसे एक सब्जेक्ट आपने लिखा, अब हम जूम करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपने एक सब्जेक्ट लिखा, इसको लिखने के बाद आपको इस प्रकार से कॉमा नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट एक बार स्पेस देना है। आपको दूसरा सब्जेक्ट लिखना है, इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश आपका जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे, इसी प्रकार से स्पेस देना है और नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखना है। और आप चाहें तो इस प्रकार से ही आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते, कोई समस्या नहीं है। अब आपके पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल कितना था, तो अब आपके अनुसार रहेगा किस प्रकार का सिस्टम आपका यहाँ पर रहा है वो फिल करेंगे। यहाँ पर आप आपके प्राप्तांक फिल करेंगे, आपको टोटल कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए वो अपने अनुसार यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से फिल कर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए अपना डिवीजन फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका MP बोर्ड है, इस प्रकार से MP बोर्ड फिल करेंगे, या आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड फिल करेंगे। पासिंग ईयर फिल करेंगे और अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। ये बेसिक सी जानकारी है, आप इसको फिल कर लेंगे। इसी प्रकार से 12th की जानकारी फिल करनी है। आपका इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो फिल करेंगे, अपने जो भी किया है। जैसे अपने हायर सेकेंडरी किया है तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी फिल करेंगे, या आप चाहें तो इंटरमीडिएट भी फिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ग्रेड या CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है तो जो भी आपका इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब आपके 12th में कौन सी सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी, आपको कॉमा नहीं लगाना है, स्पेस देना है। इंग्लिश आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये आपका मैथ है तो आप केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले अप्लाई करते हैं तो आपका मैथ यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए पूर्णांक आपका कितना था, तो जो भी आपका पूर्णांक था वो फिल करेंगे। आपको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपका इस प्रकार से प्राप्तांक आ जाएगा। ये सब आपको डेमो पर्पस के लिए आपको दिखा रहे हैं हम। आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डिग्री, तो यहाँ पर आपने BSc किया तो इस प्रकार से अपने BSc को फिल करेंगे। BSc आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आपने सेलेक्ट किया जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, चूँकि हमने ऊपर जूलॉजी केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था, अब इसी प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। अब आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम, यदि डिवीजन है तो इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। आपको अपने पूर्णांक फिल करने हैं, प्राप्तांक फिल करने, परसेंटेज आ जाएगा। और यदि ग्रेड या CGP सिस्टम तो फिर डायरेक्ट आपको अपनी परसेंटेज को ही आपको फिल करना है और आप किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे। आपके यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करेंगे और आपका रोल नंबर यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपका MSc तो ऑटोमेटिक आपका MSc आ जाएगा। अब चूँकि हमने वहाँ पर MSc में जूलॉजी सेलेक्ट किया था तो आपने यदि अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम, इस प्रकार से जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका परसेंटेज सिस्टम यहाँ पर है, यदि आपका डिवीजन या CGP सिस्टम है तो आपके जो भी परसेंटेज है अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे। परसेंटेज को फिल कीजिए, किस डिवीजन से पास हुए वो फिल यहाँ पर कर देंगे और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। और इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो चेक बॉक्स दिया है ग्रेड या CGP के संदर्भ में तो इसको यहाँ पर आप टिक कर देंगे इस वाले बॉक्स को। और एक बार आपको सभी जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। अब इसका देखिए नेक्स्ट बैंक विवरण की जानकारी और अभ्यर्थी स्वयं के ही बैंक खाते की जानकारी देनी है। आपको किसी अदर पर्सन या किसी अदर फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको फिल यहाँ से नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे। जो आपकी बैंक की पासबुक इस प्रकार से अपने पासबुक का नाम लिखा मिल जाएगा तो आप अपनी पासबुक के अनुसार फिल करेंगे। IFSC कोड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। शाखा का नाम फिल कर देंगे। ब्रांच का नाम आपकी पासबुक का लिखा रहेगा। शाखा कोड ये भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। खाता धारक का नाम आपको फिल करना। आप खाता धारक का नाम कैसे फिल करेंगे, जो आपने नाम फिल किया है ऊपर सेम आपको इसी प्रकार से फिल करना। आपका जैसे नाम है इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने नाम फिल किया। अब आपको चेक कर लेना है यहाँ पर इसकी फिल करने के बाद आपको कोई यहाँ पर एक लास्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसको रिमूव कीजिए। इसी प्रकार से इसके यहाँ पर आगे भी देखिए, यदि यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई स्पेस है तो इसको आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए इस प्रकार से, नहीं तो आपका आगे फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको एरर दिखेगा। तो इन सभी को आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आप फिल कर देंगे इस बॉक्स में। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो आपकी जो बैंक की पासबुक है, ध्यान से देखिएगा, जो पासबुक है
पासबुक की फ़ोटो फ्रंट पेज जिसमें आपकी अकाउंट की जानकारी दिख रही हो तो उसको अपलोड करना होगा। तो जेपीजी फाइल आपको 200 KB तक अपलोड करेंगे तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, आपकी जो पासबुक है, आप पासबुक की जो फाइल है उसकी फाइल में नाम आप पासबुक ही लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे इस प्रकार से। बाकी जो भी आपका स्पेस है उसको आप रिमूव कर देंगे। और यदि जिसकी पासबुक फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो आगे इसके हम प्रोसेस बताएंगे कैसे इसको आप रिसर्च करके अपलोड आप करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका पता, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वर्तमान पता यानी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो आपका जो भी स्टेट है अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना, गली मोहल्ला कॉलोनी सब कुछ आपको इसी में। आपका एरिया का पिन कोड फिल कर देंगे, लैंडमार्क फिल कर देंगे, कोई जैसे विशेष आपका पहचान चिन्ह है तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो आप सिंपल नो मार्क्स इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। और आपका जो भी एरिया का पिन कोड वो अपना पिन कोड को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता, यदि आपका ये वाला पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनकी अलग अलग आप एंट्री फिल करेंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो यहाँ पर फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपनी फोटो का अपलोड यहाँ से करेंगी। अब फोटो आप अपने तरीके से पहले अपलोड करके देखिए, यदि फोटो अपलोड नहीं होती है तो इसके डायमेंशन आपको हम दिखा देते हैं। इसके अदर फॉर्म में भी हमने बहुत बार बताया है, एक बार और आपको हम दिखा देते हैं। तो ये डायमेंशन हमने आपको हेल्प के लिए निकाल के रखी हैं, ये फिक्स नहीं है लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे जो आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे फोटो है इस पर डायमेंशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके डायमेंशन को बेथ, ये आपकी बेथ है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी बेथ है, ये आपकी हाइट है। और यहाँ पर साइज दी गई है जैसे 80-90 KB के आसपास यहाँ पर करेंगे तो आपकी फोटो ब्लर नहीं होगी, आपकी फोटो क्लियर दिखेगी। और इस प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपके यहाँ पर बेथ है और ये आपकी हाइट है। अब इसको कैसे रिसर्च करेंगे तो गूगल पर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन इमेज रिसर्चर टूल, तो बहुत सारे टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चलिए एक बार आपको हम दिखाई देते हैं कैसे इसको रिसर्च करेंगे। तो जैसे हम MS टूल को यूज कर रहे हैं, इस टूल को आप भी यूज कर सकते हैं या कोई भी टूल करेंगे, लगभग सभी में प्रोसेस सेम ही रहती है। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इसी को भी यूज करते हैं इस टूल को, यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको जो सबसे ऊपर दिख रहा है फ्री इमेज टूल, इसके नीचे आपको इमेज रिसर्च दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे जब तो आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिसर्च करना है जैसे आपका फोटो है सिग्नेचर, तो आपका जो भी यहाँ पर है सबसे पहले अपनी गैलरी से इसको अपलोड कर लेंगे। चलिए आपको एक सैंपल हम दिखा देते हैं कैसे इसको आप रिसर्च करेंगे। तो जैसे आप अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड किया, इसी प्रकार से अपनी फोटो सिग्नेचर और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अब यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जैसे हमने 59 यहाँ पर लिखा है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा डायमेंशन का, या नहीं लिया तो वीडियो को बैक करके या रिवर्स करके ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर आएंगी तो बेथ में आपको 591 और हाइट में 236 फिल करेंगे। और यहाँ पर आपको पिक्सल ही सिलेक्ट कर रखना है, यहाँ पर कुछ और है पर तो पिक्सल कीजिए। DPI आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आप 300 क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी फ़ोटो जो है अच्छी क्वालिटी की रहेगी, आपकी ब्लर नहीं होगी। और साइज यहाँ पर इन्होंने 100 KB तक बोला है, आपको हम दिखा देते हैं। तो हाँ सभी 100 KB तक ही। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपकी KB जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी अच्छी फोटो आपको देखी। तो लगभग यहाँ पर हम जैसे 95 KB कर देते हैं, आपको 100 KB से ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर साइज आपको KB रखना है, यहाँ पर फॉर्मेट आपको JPG या JPEG कर देना है और रिसाइज पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो कुछ ही सेकंड आपकी इमेज यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 68 KB में आ गया है, ये आपका डायमेंशन है। इसको डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आपकी डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर देखिए। अब इसको आप डिलीट या रीसेट करेंगे और आपकी फोटो को कर लेंगे इसी प्रकार से। तो तरीका यहाँ पर सेम रहेगा, जो आपको डायमेंशन दिखा है सिर्फ आपको वो डायमेंशन यहाँ पर फिल करते आएंगे और इसको आप रिसर्च कर लेंगे। अब रिसर्च करने के जब इसकी यहाँ पर इमेज को आप डाउनलोड करते हैं तो अभी आपका डाउनलोड अपलोड नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको रीनेम करना है। तो यहाँ पर सभी के मोबाइल में जो ऑप्शन रहता है फोटो में आएंगे, तो यहाँ पर आपकी रीनेम का ऑप्शन दिखेगा फाइल का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा कुछ दिखा है, इस सभी को पहले रिमूव कीजिए। आपका साइन है तो इस प्रकार से साइन लिख दीजिए या कुछ भी यहाँ पर शॉर्ट में लिख दीजिए इस प्रकार से, और सेव पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से आप सेव पर क्लिक करके आप अपलोड करेंगे तो आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अपनी फोटो को अपलोड करेंगे और फोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखने लगेगी और इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। और मोबाइल नंबर आपको सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि यदि कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपका जो मोबाइल नंबर इस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को वेरीफाई करेंगे तभी आपका फॉर्म एडिट के लिए ओपन होगा, अन्यथा फॉर्म भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोबाइल नंबर सही फिल करना है। आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल ID वो फिल कीजिए। इसका देखो चेक बॉक्स दिया है, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे, इस प्रकार से आप इसको टिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपको रिसर्च करने का तरीका हमने बता दिया है। और फोटो और पासवर्ड के डायमेंशन आपने देख लिए तो वो आप फिल करते जाएंगे और डाउनलोड यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है आपको। तो देख सकते हैं हमारा इस प्रकार से सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है, आपका भी हो जाएगा। इसके सामने देखिए जो आपने रीनेम किया वो यहाँ पर देखा जाएगा। जरूरी नहीं सिग्नेचर ही लिखें, लेकिन शॉर्ट में कुछ भी आपको लिख देना तो भी आपका अपलोड हो जाएगा। इसका देखो जो चेक बॉक्स दिया, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप सिंपल से टिक करेंगे। और अब आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। और नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो अभी भी उसको एडिट कर सकती हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते तो देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि प्लीज़ चेक यूर फुल नेम एंड कन्फर्म बिफोर मूविंग अहेड, वंस इट इज सेव इट कैन नेवर
बी एडिटेड। आपको चेक कर लेना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं डिटेल को, तो ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसको देखेंगे तो आपका एक पॉपअप आएगा, इसमें आपका नाम रहेगा, फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपकी कैटेगरी यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम में त्रुटि सुधार नहीं होगा, बाकी फॉर्म में जानकारी एडिट हो जाएगी। तो आपको चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, यदि मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, नहीं तो आपको सिंपल पर ओके पर सिंपल से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आपका भी जो हमने तरीका बताया इस तरीका को आपने फॉलो किया होगा तो आपका भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। आपको पोस्ट का नाम देख सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर है, विषय का नाम दिख जाएगा, आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर दिख जाएगा और यहाँ पर एक वाटर मार्क दिखेगा कि फीस प्राप्त नहीं हुई। तो अब आपको फीस आपको पे करनी होगी। तो फीस को पे करने के लिए आप नीचे को आएंगे तो अब यहाँ पर हम देखिए जैसे यूआर से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको हमने दिखाने के लिए वहाँ पर बताया था कैटेगरी। लेकिन आप यदि रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी, 290 रुपये आपको दिखेगी। और यदि यूआर की तो आपको 540 रुपये आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। तो अब आपको इस प्रकार से पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, जैसे यूपीआई से करना तो इस प्रकार से यूपीआई पर आप सिंपल से क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक पेटीएम दिख रहा है, ये आपको पे गवर्नमेंट इंडिया एनडीएमएल। तो जैसे क्यूआर कोड फोन पे, जीपे, पेटीएम से करना तो सेकंड वाले ऑप्शन को इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आपको क्लिक करके हम दिखा देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आपको यहाँ पर फीस दिख जाएगी। तो जैसे यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, यूपीआई से करना तो इस प्रकार से यूपीआई पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको पे यानी यूपीआई ऐप आपके मोबाइल में ही फोन पे या जीपे, पेटीएम है, या क्यूआर कोड से करना तो इस प्रकार से क्यूआर कोड पर भी आप क्लिक कर देंगे। आपको दोनों तरीका बेस्ट है। जैसे क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का क्यूआर कोड दिखेगा। सो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को फोन पे, जीपे, पेटीएम से स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हैं। और पे करने का पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, आपका कुछ सेकंड में आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट आपका हो जाएगा। और वहाँ से पे नहीं कर पाए हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप यहाँ से भी फीस पे कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और आपने फीस पे कर दिया, दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिटेल फिल करके दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हैं। और यदि अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और कोई चेंजेस करना है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि मान लीजिए आपके फॉर्म ने आपने सबमिट कर दिया और आपने फीस पे नहीं किया, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो फिर उस फॉर्म की फीस आप पे मत कीजिए, आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल करके उसकी फीस पे कीजिए, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का किसी भी फॉर्म का अप्लाई करेंगे प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। और पे करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है। और आपको फिर भी एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने में समस्या है तो इस पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर और एग्जाम को नाम सेलेक्ट करके साइंटिफिक ऑफिसर 2026 इस लिस्ट में आप देख लेंगे यहाँ पर आप, और अपनी डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक करके देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आपका शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरीका आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपका फॉर्म यहाँ से इस वीडियो को देखकर अपना फिल कर पाए होंगे। और जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो जानकारी को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को कैसे लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जो हमने तरीका आपको बताया है, यदि आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो किया है तो शायद ही किसी को कोई समस्या आई होगी, आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।